एपिसोड की शुरुआत साक्षी के साथ होती है, जो सोचती है कि उसका बेटा उससे बात छिपा रहा है और पूर्वी को सब कुछ बता रहा है, लेकिन यह अच्छा नहीं है और कमरे से बाहर चली जाती है। पूर्वी उसका पीछा करती है और उसे बताती है कि जब साक्षी ने मानस को छोड़ दिया था तो वह उससे ज्यादा जुड़ा नहीं था, लेकिन समय के साथ वह उसके साथ जूही की तरह बंध जाएगा। आखिरकार वह उसकी माँ है। साक्षी उसे बताती है कि वह इसे समझती है। पूर्वी उससे कहती है कि मानस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में जोकर बनना चाहता है। साक्षी अपनी दोस्त आरती का कॉल रिसीव करती है और उससे पूछती है कि उसे उसका मोबाइल नंबर कैसे मिला। आरती उससे कहती है कि वह उसकी आवाज सुनकर खुश है और उसे पता चला कि साक्षी जिंदा है और विकास ने उसका नंबर खोजने में मदद की। साक्षी उसे यह कहते हुए मिलने के लिए कहती है कि वह उसे पता भेज देगी। बाद में साक्षी जूही और मानस की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए उनके कपड़े सिलती है और सोचती है कि उसके बच्चे इसे देखकर खुश होंगे। कुछ समय बाद आरती और विकास साक्षी से मिलते हैं। प्रकाशी आरती को उसकी सहेली से मिलने के लिए लाने के लिए विकास की प्रशंसा करती है। पूर्वी मेहमानों को चाय परोसती है। विकास पूर्वी से चाय का प्याला लेते हुए उसका हाथ छूता है। वह प्रकाशी से कहता है कि वह सभी को जानता है और पूर्वी के बारे में पूछता है। अंजलि उसे बताती है कि पूर्वी वीरेंद्र की मोल की है। आरती और विकास उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। प्रकाशी उन्हें बताती है कि जब साक्षी चली गई तो वे बच्चों और वीरेंद्र की देखभाल करने के लिए पूर्वी को लाए। साक्षी आरती से कहती है कि वह उनका कमरा दिखाएगी और वे वहां फ्रेश हो सकते हैं। प्रकाशी उन्हें आराम करने के लिए कहती है। साक्षी अपने आउटफिट्स के साथ किड्स रूम में जाती है, लेकिन बच्चों को पहले से ही उनकी फैंसी ड्रेस कंपटीशन ड्रेस पहने हुए देखना बंद कर देती है, जिसे पूर्वी ने सिला है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। पूर्वी ने साक्षी को नोटिस किया और महसूस किया कि साक्षी ने बच्चों के लिए भी कपड़े सिल दिए हैं और कुछ करने की सोचती है। साक्षी बच्चों को हाथ से बनाया समोसा देती है। तभी पूर्वी जानबूझकर बच्चों के आउटफिट पर कलर गिरा देती है और बच्चे यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। वह साक्षी से बच्चों के लिए बनाए गए कपड़े लाने और बच्चों से माफी मांगने के लिए कहती है। साक्षी अपने बच्चों को कपड़े देती है और वे उसे पहनते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। साक्षी पूर्वी से कहती है कि वह जानती है कि पूर्वी ने सब कुछ जानबूझकर किया और उसे थैंक यू कहती है। पूर्वी उसे कहती है कि वह जानती है कि कभी-कभी बच्चे उसके प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर मानस को, लेकिन उसे सिर्फ समय चाहिए। वीरेंद्र विकास को बिना शर्म के बहुत कुछ खाने के लिए कहता है और पूर्वी को उसकी सेवा करने के लिए कहता है। विकास फिर से पूर्वी के हाथ को गलत तरीके से छूता है। प्रकाशी ये नोटिस करती है। पूर्वी रसोई में जाती है और वीरेंद्र को विकास के व्यवहार के बारे में बताने का फैसला करती है। साक्षी वीरेंद्र से विकास की तारीफ करती है। पूर्वी यह सुन लेती है और वीरेंद्र को सच बताकर ड्रामा नहीं करने का फैसला करती है। प्रकाशी विकास को उकसाती है और उसे बताती है कि साक्षी के लौटने के बाद पूर्वी अकेली है। विकास पूर्वी की ड्रेस पर अपना पैर रखता है और वह गिरने ही वाली होती है और उसे पकड़कर वह उसकी कमर को गलत तरीके से छूता है। पूर्वी उसे धक्का देती है और थप्पड़ मारती है। अब क्या करेगी साक्षी? क्या लगता है आपको? ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली नेक्स्ट 24 को।